आयुष्यं बालकस्य सुनाम धन्य श्रीमाजी गोपाराम जी जन्म कुंभ राजगतेन तस्य पुत्रवधू आयुष्मती सौभाग्यवती विनीता नाम दिव्यां जन्म मुराजगतेन तस्य पौत्र पौत्री पौत्र सिद्धिका नाम पौत्रस्य तथा पौत्र सिद्ध्या नाम पौत्रस्य जन्म अमुक अमुराजस्य अखंड कुटुंब पौरस्य मेघ से मीन पर्यंत तथा तृतीय बालकस्य अखंड कुटुंब पौरस्य मेघ से मीन पर्यंत तथा द्विजा भ्राता सुनाम धन्य श्री चंद्र प्रकाश जी जन्म अमुराजगतेन तस्य धर्मपत्नी सौभाग्यवती प्रीति दिव्यं प्रीति नाम जन्म अमुराजगतेन तस्य पुत्री नित्यश्री द्वितीय पुत्री अखंड कुटुंब पौरस्य मेघ से मीन पर्यंत तथा द्विजा भ्राता नाम दीपराम जी गोविंद प्रसाद जी जन्म अमुराजगतेन तस्य धर्मपत्नी कायम सौभाग्यवती बिंदा नाम दिव्यं जन्म अमुराजगतेन अखंड कुटुंब पौरस्य मेघ से मीन पर्यंत सुनाम धन्य विष्णुपति श्रीमती पार्वती देवी धर्मपति स्वर्गीय कुलानंद जी जन्म अमुराजगतेन तस्य ज्येष्ठ बालकस्य दशरथ नाम दशरथ प्रसाद जी जन्म अमुराजगतेन अखंड कुटुंब पौरस्य तथा तृतीय सुनाम धन्य चंद्रमणि जी जन्म अमुराजगतेन तस्य धर्मपति का पुत्र पौत्र से मेघ से मीन पर्यंत तथा बीजमणि जी जन्म अमुराजगतेन तस्य अखंड कुटुंब पौरस्य मेघ से मीन पर्यंत तथा विष्णु भट्टी सुनामनी श्रीमती अमरा देवी जन्मपति स्वर्गीय श्री हर्षमणि जी जन्म अमुराजगतेन तस्य प्रथम बालकस्य सुनाम धन्य भगवती प्रसाद जी जन्म अमुराजगतेन तस्य धर्मपत्नी का परमीला नाम देव्यां जन्म अमुराज अखंड कुटुंब पौरस्य मेघ से मीन पर्यंत तथा शक्ति प्रसाद जी जन्म अमुराजगतेन तस्य धर्मपत्नी का सौभाग्यवती अमिता नाम देव्यां जन्म अमुराजगतेन अखंड कुटुंब पौरस्य मेघ से मीन पर्यंत मेघ से मीन पर्यंत समस्त यजमान यंत्र तंत्र मोहिनी वशीकरण डाकिनी शाकिनी हाकिनी मातिका भैरव नारसिंह पितृ दोषो ग्रह दोषो देव दोषो जलचर थलचर गगनचर चराचर कारक मारक ग्रहादि सकल पीड़ा निमित्तार्थं च यजमान दुरंतर महादशा योग ओम प्राण दाव अपान दाव ज्ञान दाव भरतो दाव बरि भव पाव अस्माभ्याम शिवो भवा सब पूजा कीजिए। ओम शिखरी नमः पूजाय नमः ओम प्रचंडाय नमः पूजाय नमः ओम जयंताय नमः पूजाय नमः ओम कुलसाधाय नमः पूजाय नमः सूर्याय नमः पूजाय नमः सत्याय नमः पूजाय नमः ओम विरसाय नमः पूजाय नमः आकाशाय नमः पूजाय नमः वायवे नमः पूजाय नमः ओम पूगणी नमः पूजाय नमः विधाय नमः पूजाय नमः गिरितक्षाय नमः पूजाय नमः ओम यमाय नमः ओम दुर्गाय नमः पूजाय नमः पितृभ्यो नमः पूजाय नमः ओम दोबालिकाय नमः पूजाय नमः सुग्रीवाय नमः पूजाय नमः पुरुषदंताय नमः पूजाय नमः ओम वरुणाय नमः पूजाय नमः असुराय नमः पूजाय नमः ओम शोषाय नमः पूजाय नमः पापाय नमः पूजाय नमः रोगाय नमः पूजाय नमः ओम अये नमः पूजाय ओम आपाय नमः पूजाय नमः सावित्राय नमः पूजाय नमः जयाय नमः पूजाय नमः ओम रुद्राय नमः पूजाय नमः अर्मणे नमः पूजाय नमः सवित्रे नमः पूजाय नमः ओम विवस्वते नमः पूजाय नमः विविधाधिपाय नमः पूजाय नमः ओम मित्राय नमः पूजाय नमः राजक्षमे नमः पूजाय नमः पृथ्वीधराय नमः पूजाय नमः ओम आप बसाय नमः पूजाय नमः ब्रह्मणे नमः पूजाय नमः चरिके नमः पूजाय नमः ओम विद्राय नमः पूजाय नमः बोधराय नमः पूजाय नमः ओम पापरक्षाय नमः पूजाय नमः बोधराय नमः पूजाय नमः ओम पूजस्कंदाय नमः पूजां दक्षिणां पाद्यम अर्घ्यम आत्मनो समर्पयामि नमः पंचर्पयामि नमः गंध अक्षत पत्र पुष्पम समर्पयामि सर्वोच्चारे गंध पत्र पुष्पम धूपम आग्रयामि दीपम प्रदर्शयामि धूपदीप समर्पयामि ज्ञानं गौतम शिवा छंदो विशोधनं ब्रह्मदेवता ब्रह्मदेवता परमेष्ठमाने पूजने विनियोगा ओम ये विपिन पितामही सा हंसादि मूलम चिंते सुगंधम सहित पड़ा वासुरापनं रहन पूजां भगवन् नमस्ते ओम ब्रह्मदेवाय भगवद्ना उपमा अशबिषः सतस्य योनि माता तस्य विवा भूषो ब्रह्मजन संगदेवाय नमः ओम कृष्णं परम जिंदरं पद्मासनं चतुर्भुजं जटाधार जगदाति पद्म प्रसीदं कंबोभ ओम सावित्रे नमः पूजाय नमः गंगाय नमः पूजाय नमः ब्रह्मे नमः पूजयामि नमः साकमलं ओम तं ऊर्ध्वा ऊर्कणं ऊर्ध्वपदेति सदेवो न सविता ऊर्ध्ववाजित सनिधा यजन विभाव विवामये ओम तत् शाखापां
देव ओम आयं गो प्रसिद्धि कर्मीरा सदन मातरम पितरम च पुरुषो ओम यतु यथा समी हसे ततो नो अभयं गुरु सन्ना कुरु स्वगृहे दिव्या मोक्षदायिनी श्रीमद्भागवत सप्ताह पुराण महान श्री दिव्य श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञानी के करणारते तस्याः निमित्त्यर्थं महाप्रथम दिवसारभ्य सप्तम दिवस पर्यंत जलधारा दुग्धधारा दधिधारा कृतधारा हमारे यम कलशस्याम के विष्णु कंठे प्रसमाश्रम मुनि विष्णु ब्रह्म मातृकानां दुर्गा गणो प्रसाय नमः देव प्रसाय नमः सर्वोच्चाते गंधक पत्र समर्पयामि नमो नमः ओम नमो नमस्ते पितृ परवाय सुश्वेत हाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय दशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते तेति देवो नासविदा ऊर्ध्व बाजन सन्नि ओम आयं गो प्रसिद्धि कर्मीरा सदन मातरं पितरं च पुरुषो ओम यतो यथा समी हसे ततो नो अभयं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयं पशुभ्य बनस नैत कोण में ओम भगवान नैत कोणाय नमः रुद्रकस्ताय नमः ओम कलशस्याम के विष्णु कंठे दुष्टमार्जरा मुनि तष्टु ब्रह्मा मातृकानां तुगुणा उठो संसारा सर्वे सर्वे शब्द वसुंधरा वेद सामवेद गणा भोजनं च सहितायंगा कलशंतोष रुद्रकस्ताय नमः सर्वोच्चाते गंधक पत्र पूर्व समर्पयामि नमः ओम नमस्ते श्री परमेष्ठिकाति छंदो रुद्रो देवता रुद्र स्तंभाने पूजने विनियोग आवानं ओम ये गौरी सपिनाकपाणि शशांक मौले दीर्घवादि रूढ़ देवादि देवेश महेश नित्यं ग्रहण पूजां भगवन् नमस्ते ओम नमस्ते रुद्रमन भूतोता कवि नमः पावभ्याम दतेन भुरुस्वा रुद्रिया रुद्राया किचया तिष्ठा सुभद्रा भरो भवा गंध अक्ष पत्र पुष्प कार्तिकेयाय नमः पूजामि नमः भूमावोति सदेवो न सविता भूतो भाग्यस सनिधौ यदं विवामहे आयं गो प्रसन्न कर्मीरा सदन मातरं पितरं च पुरुषो ओम यतो यथा समी हसे ततो नो अभयं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यो ओम वनस्पतिषु भूतो निमित्तो विश्वकर्मणा इष्टो रक्षात् यावत् कार्य समापित अग्रे गत्वा ओम महाग्रे गत्वा शासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते ओम चित्रमित पुत्र सूर्य दृष्टि विराट चंद्र गुरु देवता सूर्य वाणी पूजने विनियोग आवन ये सप्ताह च सहस्र भानु सिंदूर वर्ण प्रतिभाम वासौ कायापते सूर्य दिनी नित्यं ग्रहण भूयां कलशस्याम के विष्णु कंठे रुद्रमूले तस्तु ब्रह्म मातृकानां तुगुणा ओम दुदु सायरा सर्वे सर्वे शब्द वसुंधरा बीज बीज शाम वेद भगवान श्री यम कलशाय सर्वोच्चाते गंधक पत्र फूल समर्पयामि नमः ओम महा वैवस्व धर्मराज सर्वमरेचित कार्य धर्मूर्ति विशाल वक्षस्थल ऋतु रूप ग्रहण पूजा भगवान नमस्ते ओम यमाय तो मखाय तो सूर्याय तो तपसि देव तो सविता मध्वान तो पृथिव्याहु सागुं सपिर्षं सपामहि अर्चिषं कर्चिषस्य सूचिरसि तपोसि ओम भूस्वाह यमि याकिचया तिष्ठा सुप्रसदा भजो भागंधक पत्र पूजं भूति समर्पयामि न प्रार्थित धर्मराज महाकाय दंडहस्त गुरुग्राव रक्तेक्षण महाभाव पाह्यज्ञं नमोस्तुते ओम पूर्ण संध्याय नमः पूजाय नमः कुरोराय नमः पूजाय नमः नित्याय नमः पूजयामि नमोस्तयामि नमः ओम यदक्रंदप यदकंदिति भार्गव जमजग्नि दीर्घतम ऋषि सुखंदो स्कंदो देवता स्कंद भाने पूजने विनिभ्योगा ओम आवानम ओम ये गौरी सुखदेव देवाओ खटते खटते गरारक्षते यस्ते मयूरुबाह प्रणता तिहारणी ग्रहण पूजा भगवान नमस्ते ओम यदकलंगो कृतमो जाओ यमान पुरतंदम उदाओ दुदाओ वाओ पुरी खातो सेन शौतो चौ हरिणशौ बाहु पुत्यं तुम महिजातं ते अर्वन्मौ भुवदिन्द्वेदिन्द्वामयं सन्नो देवी आपो भौत बीजय संयोरवि सर्वदम यतो यथा सवि हसे ततो नो अभयं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यो ओम वनस्पति रसो बोधो निमित्तो विश्वकर्मणा इष्टो भव रक्षात् यावत् कार्य समापे अग्रे गत्वा ओम अग्रे गत्वा आओ भगवान जी ओम महान अग्नि दक्षिण मध्य ओ नमो नमो नमस्ते कृष्ण देवताय नमः परम
क्रस्दितो भयंकरो धन्ना गुरु प्रजाभ्यो भयं पशुभ्यो वनस्पतितो भूतो निमित्तो विश्वकर्मैतो भवरक्षात् यावत् कार्या समापि दक्षिण हरित मध्ये ओम भगवान वनक्रसाय नमः वायु क्रसाय नमः सर्वोच्चाते गंधस्य पत्र पुष्पं समर्पयामि नमः ओम नमो नमस्ते पटिके प्रवाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाकहस्ताय शासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते वायुरुति वशिष्ठे सुचंदो वायुदेव वायुवाणी पूजने विनियोगा आवन हे वायु मम रक्षणाय दीर्घाधिरूढ़ाय स्वसिद्धि संगी प्राणाधिपा काल कवेशाय ग्रहण पूजा भगवान नमस्ते ओम वायुरग्रेगा यज्ञप्रे मनदाव यज्ञम शिवो निर्भि शिवावि धरणी पृष्ठस्थो ध्वजधारिणी समीर्णो पायज्ञम इमं देवो प्रसन्नो भवतु मागुं राजा नमो वसवे अग्निमन्वार भौमये आदित्यो आदित्याना विष्णुं सूर्य ब्राह्मणं च नमो नमः ओम ऊर्ध्व ऊर्ध्वकरेति च देवो सविता ऊर्ध्वपाज सनिध यजन्य विवामये ओम आयंगो कृष्ण कबीर सदन मात्र तदंत प्रदो ओम यतो यथा समी हसे ततो अभयं गुरु सन्ना गुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यो ओम परतरतो भूतो निमित्तं विश्वकर्मैतो भवरक्षात् यावत् कार्य समापयेत् ओम अहं वरुणाय पश्चिम वायु बीज विगताये पश्चिम वायु मध्ये सुगाव इति वशिष्ठिकाति छन्द वसुदेवता वसुवाणी पूजने विनियोग वसुप्रसाय नमः वसुदूतकाय नमः ओम अहं आवाहन देहि देवेश्वर दिव्य देव वसु प्रसन्नात्मं दृष्टमूर्ति ममाशय्याद्यस्य सुरक्षणार्थं ग्रहण पूजां भगवन् नमस्ते ओम सुगावो देवाओ सदन्नौ अकर्म्यौ आजौ वीरगुं सवनं जुगौणौ धर्माणौ बहुमानः विभुं स्वस्मै ददौ पशूनि स्वाहा ओम भूषो पशु यागिचा याति शास्त्रपशु मधुभव गंध अक्षपत्र पूषं धूप दीप नैवेद्य सुदक्षिणां समर्पयामि नमः प्रार्थेत ओम दिव्य वस्त्राष्टम घोटे त्वं दिव्य देहौ दरोत्रो पाय्यं देवौ वरदत्वं नमाम्यहम् ओम गृताय नमः पूजाय नमः ओम गरिमाय नमः पूजाय नमः ओम संभूते नमः पूजयामि नमो नमः ऊर्ध्वोदते च देवो न सविता ऊर्ध्वपाज सनिध यजन्य विवामये ओम आयंगो प्रसन्नकर्मीरा सदनमात्रं इदरं च पूर्वस्म पुरस्वाह ओम भगवान् श्रीयं पुरस्वाह अग्रिम गत्वाह ओम अग्रिम गत्वाह ओम वायुकोणि में ओम सोमधेनु मिट्टी गौतम ऋषि छंदो धंधो देता धंधो पानी पूजने विनियोग ओम धंधो प्रसाय नमः वरुण प्रसाय नमः सर्वोच्चाते गंधस्य पत्र पुष्पं समर्पयामि नमः ओम नमो नमः श्री पटको प्रवाय श्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाकहस्ताय शासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते ओम आवाहनं ये रक्षो गणनायकं त्वं विशाल वेताल पिचास संगे मम द्वारं पाहि कुबेर देवौ ग्रहेण पूजां भगवन् नमसे ओम सोमो धेनुगुं सोम अर्वन्दमाधुगुं सोमो धीरं कर्मण्यं ददाति साधन्यं विदतगुं सभीभ्यो इति सर्वणं दशा तस्मै ओम भूस्वाधन्दाय नमः यागिचा याति गंधस्य पत्र पुष्पं धूपदीप समर्पयामि नमः प्रार्थित दिव्यदेह धनाध्यक्षो पीताहारारि वीरौपहं ओम श्री गुरु चरण सरोज जो निज मन मुकर सुराज वरनं रघुवीर विमल जसुदायक फलदाय बुद्धिहीन जन जानिके सुंदरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हरं कलेश विकार ओम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीतम लोक उजागर राम दूत अतुल बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास मुनि संगे कंचन बरन विराज श्वेताकांत धुनि गणने की हाथ बोलो ध्वजा विराजे काले मोजने उजाले शंकर सोन की सरी नमन तेज घोड़ा हेतु मुप्री भर संभाई सहस्र चंदो जिस गाओ असगन सिरबत कंदर गाओ ईशन काज परमात्मा ईशन नारद सारद सहित यम कुबेर
स्वाध्याय कल को भी सके कहाँ से तुम उपकार सूरी बहन के ना राम राजपति ना तुम्हारो मंत्र भी सम्माना लेंगे सर्वही सत्य ज्ञाना तुम सही देव मानो तीनों ताय मधे बजानो परमति का भेजे तो माई तुम विधान रचनाई दुर्गम का के करते सुखम हमारे चिंता चिन्ना धरे हमें से सर्व परिसंकट कटी मरी सपेरा जो सुमरे हम वीरा हम जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव ने जो सतवार पाठ करके छोटे बंदी मास होई जो या पढ़े हनुमान चालीसा हुई सिंह साखी गौरी सातुल सीदास सदा चेरा की जो ना हृदय मारी आओ भवंदन संकट हरण मंगल मोरे गुरु राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप हम जा गोरा के साया मार सके न कोई बाल बांका कर सके जो जग वैरी होई हम निश्चय प्रेम प्रति तेरे विनय करी सन्मान एक एक कार्य सर्व सिद्धि करे हनुमान हम लाल दी लाली रचे और दरिलाल लंगूर वज्र दे दान दलन जय 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 कपि हनुमान मंदिर सुनी वायु पुत्र जीवनेत्रम रघुवंश नाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये बोल बजरंग हनुमान की जय बोली शंकर महाबल हनुमान की जय अनेन की तातिने की जय मां भक्ति भावेन हाथ चतुर्भुज प्रदान भजो प्रदान भजो परि श्री हनुमंत देवता शक्ति पंचोचार पूजन च भूपित्या मेदम नाम मम वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरे दे अमृताभिषेकोस्तु ओम मरे ओम मा सर्वे काम वा एक वेदानां गुंगसो यथा मा सर्वे काम वेन मे द्वे ना गुंग रसे नाम अभिषिञ्चते ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु अनेन यथा शक्तिकृतेन श्री षडंग रुद्रे पाठ श्री भगवान भवानी शंकरार्पणमस्तु। दादाजी उजार उजार पत्र पोषण धूप दीप समर्पयामि नमो नमः ओम नवादेकाय नमः ओम आकृष्णीति हिरण्यशूल सूर्यदेवता सूर्याभानि वाणी पूर्णे विनियोगा ओम शांतिरूपा चंद्राय नमः ओम इमं देवा तरुण गुंतु नमः दे चताय महादे शेषाय महादे राजानि जान राजे ब्राह्मणानां गुंराज ओम भूस्वा अत्रि अत्रि एवं भूताय सुखं भू सोमया दिशयाति सरस्वती तो पंचदासो जैसे भव सर्ग पाचन समय गंध अक्षत भगवान सूर्य सोया गंध अक्षत पत्र पोषण समर्पयामि पत्र पोषण समर्पयामि पूजा नैवेद्य प्राण स्वाप्यान स्वाउदान ईश्वर समान पूजा निवेदयामि नैवेद्य च आत्मनिकं समर्पयामि नमः नमः ओम प्राचेत ओम त्वं सूर्याय नमामि ओम दधि संकल्प तुषारंभो चीर्णोदारणं संभवं नमामि ससनं सोमो समूर मुकुट भूषणं हम धरणी करो शंभु भगवान व्यास इस पर पहुंच चुके हैं और मेरा आप समस्त श्रद्धालु भक्त प्रिय स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु एकादशवामरुता कृष्णे माधवः शुभं जावानो विधते भुजगमया अग्निर्जिह्वामन्यः सूर्यदग्धसो विश्वेनो देव अभसागमन्यः नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः बलिविदव्यास भगवान की जय।
तुमको जगह बहुत है फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रहे हैं, और साथ सज रहे हैं इस भानु की दुलारी, और साथ सज रहे हैं ओ इस भानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं। जब से कभी निहारे फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। मंगलमूर्तये नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः। अखंडं मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये, आयुष्कामार्थसिद्धये। संचिन्तयेद् भगवतः चरणारविन्दं वज्राङ्कुशगजसरो प्रह्लाद
लाक्षनाढ्यम् उतंगरक्तविलसन् नखचक्रवाल जोत्सनाभिराहितमहधृतयन्धकार भवानी शंकरो वन्दे शरदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जितं शरण्याम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरो क्षितिराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयतयो सिनमद्वधाद्व वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृति परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिर्वस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं दुभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरं प्रियगणे भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुं शिवादिशीलमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय जय माखन चोर प्रभु जय जय गोपी चित चोर राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री ब्रज वृंदावन मेवा सदा भवानी दायने मंगल करत गणेश पांच देव रक्षा करे
ब्रह्मा विष्णु महेश। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। इष्ट देव नागराज भगवान की जय। भगवती राजराजेश्वरी मैया की जय। रेणुका मैया की जय। नागनी देवी की जय। भोगनाग भगवान की जय। नगलनाग भगवान की जय। विश्वरण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की सेवा हो। वेद भगवान की जय हो। हर हर महादेव। परम मंगलमय आराध्य परब्रह्म अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु त्वरित पीतांबरधारी अखिल ब्रह्मांड नायक आनंद कंद श्री बांके बिहारी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। श्रीमद् भागवत संहिता समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। संत समाज मंडप पर विराजमान मंडपाचार्य जी, उपाचार्य जी, कुल पुरोहित हमारे तोताराम अवस्थी जी, संगीत में बैठे हुए हमारे संगीत सम्राट काशीराम नोटियाल जी और हमारे साजन जी भी नोटियाली जी हैं और हमारे जितेंद्र पेनोली जी और ये जितेंद्र पेनोली जी हमें पहली बार मिले हैं पर हम इनसे बड़े आकर्षक हैं। बहुत अपने जो इनके पास जो वाद्य यंत्र हैं उसमें भी बड़े प्रवीण हैं और वेद पाठी भी बहुत आप सभी सुनते होंगे। तो वैसे तो सारे भंडार से पता चलता है लेकिन बोले गाँव में तो पता चलता ही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो जितना ज्ञानी व्यक्ति होना मैं मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। यदि हमारे समाज में ऐसे सब लोग हों तो कल्याण होता है। तो आइए हमारे यजमान परिवार श्री वासुदेव भट्ट जी, श्री शैलेंद्र भट्ट जी, विष्णुवती सुंदरी देवी जी, श्रीमती कलावती देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री धीरजमणि भट्ट जी, श्रीमान राम नारायण भट्ट जी, रूपराम भट्ट जी, दीपराम भट्ट जी, जय प्रकाश भट्ट जी, पुरुषोत्तम भट्ट जी, हीरामणि भट्ट जी, तीर्थराम भट्ट जी, चंद्र प्रकाश भट्ट जी, कुशलानंद भट्ट जी और जयनंद भट्ट जी, गोविंद राम भट्ट जी और मूर्तिराम भट्ट जी, भगवती प्रसाद भट्ट जी, शक्ति प्रसाद भट्ट जी, यजमान परिवार, समस्त ग्रामवासी, बाल वृद्ध नर नारी। और आइए आज कथा का आज चतुर्थ दिवस है और आज हमारे बीच में सुनाम धन्य उत्तरकाशी जनपद के हमारे यमुनोत्री वैली के विधायक
संजय डोभाल जी आए हैं व्यासपीठ पर, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे जो अभी पंडित जी आए थे, 3-4 लोग ये चिन्याली से आए हैं, तो सुरेंद्र कुकरेती जी ये बड़े भाई और उनके छोटे भाई वीरेंद्र कुकरेती जी, आचार्य वीरेंद्र कुकरेती जी अपने क्षेत्र के बहुत गणमान्य आचार्य हैं। व्यासपीठ से कह रहा हूँ, शायद काशीराम जी को बहुत अच्छी तरह प्रकार से जानते हैं और बहुत अच्छे आचार्य हैं, बहुत ही विद्वान है, मूर्धन्यों में उनको गिना जाता है। तो हम उनसे बहुत प्रभावित है। आज वो भी यहाँ पर आए हैं, उनके साथ उनके छोटे भाई उपेंद्र भी आए हैं। उनका नाम क्या है छोटे वाले? और सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद है। और आइए अपने वाणी को पवित्र करते हुए इसके बाद भगवान की कथा प्रारंभ करेंगे। आइए सभी लोग। तो मैं अपने यजमानों से कहूँगा कि सारे लोग वहाँ न रहें, और क्योंकि यदि बाहर के लोग नहीं आते तो शायद पंडाल में अब तक कोई नहीं होता है ना। तो कम से कम भाई आप लोगों को तो होना चाहिए। आपने क्या सोचे कि हमने कथा करवा दी तो ये क्या बाहर के लोग सुनेंगे, क्या वल्य के लोग नहीं सुनेंगे? भाई सब लोग यहाँ आए और कथा का श्रवण करें, काम भी करते रहे और भगवान की कथा भी श्रवण करें। आप सारे लोग वहाँ हैं, अब सबका फलार भी हो गया है, तो आप सब लोग मंडप पर आए। वासुदेव जी, शैलेंद्र जी, सारे भाई लोग कृपया मंडप पर आए। अब 2-3 दिन की कथा रह गई है, तो आइए सभी लोग अपनी वाणी को पवित्र करते हुए बड़े भाव से। राम
कृष्ण सारे लोग आइए। हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे जय हो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बालक माँ के गर्भ में आता है खंडित हो जाता है, कोई छोटी उम्र में चला जाता है, कोई जवान चला जाता है, कोई पूरी आयु भोग करके जाता है। आना और जाना ये प्रकृति का नियम है। जैसे पुराने पत्ते झड़ते हैं और नया पत्ते आ जाते हैं पेड़ पर, है ना। अब आजकल आप देख रहे हैं कि सारे पत्ते झड़ गए हैं, बसंत आएगा नए पत्ते लग जाएंगे। ये आज की बात नहीं है, हम ये प्राचीन से ही चला के आ रहा है, जो आएगा सो जाएगा। तो आज इस परिवार ने अपने पितरों के उद्धार के लिए इस श्रीमद् भागवत का आयोजन किया है। ध्यान देना, ये केवल वासुदेव और शैलेंद्र का नहीं, ये सबका है। जितने आप लोग हैं ये सबका है। यदि शैलेंद्र और वासुदेव को अपने ही निमित्त करना हो तो ये काम कमरे के अंदर भी हो सकता था। 5 पंडित जी बुलाते, भागवत का मूल पाठ होता और पितरों का उद्धार हो जाता। तो लेकिन ये काम बाहर हो रहा है, आंगन में हो रहा है, इसमें सबका कल्याण है। इसलिए हम सब भाग्यशाली लोग हैं। ध्यान देना, ये समझते हैं कौन भाग्यशाली है। हमारी रामायण बता रही है कौन भाग्यशाली है। सुनो कौन भाग्यशाली है। बड़ भागी पन अवध अभागी, बड़ भागी पन अवध अभागी, बड़ भागी पन अवध अभागी, बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघु तिलक त्यागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागे, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, बड़ी भागी बन
समझ गए आप लोग? क्या और समझाऊं? कौन भाग्यशाली है? बड़भागी है। और जिनके हृदय में राम नहीं है वही अभागी है। ध्यान देना। वहाँ बैठ वहाँ। 4 बेटे होने से, मकान से, गाड़ी से कोई भाग्यशाली नहीं होता है। इसलिए आप आरंभ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, यदा तु राजा स्वसुतान् साधु पुषणान् धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धु प्रवेशलाछा भवने ददाह। कल की कथा सूत जी ने सुनाई नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों को, और आज की कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं राजा परीक्षित को। तो कह रहे हैं, राजा परीक्षित, तुम जानते हो तुम किस वंश में पैदा हुए हो? पांडु वंश में तुम पैदा हुए हो, इसीलिए तुम्हें भारत कहा जाता है। और तुम्हारे जो पूर्वज पांडव लोग थे, उनके जीवन में इतनी विपत्ति आई। एक तो विपत्ति आती है और एक विपत्तियों का पहाड़ आना। ध्यान देना। तो विपत्ति तो छोटी हो गई, लेकिन तुम्हारे जो पांडव थे उनके सिर पर विपत्तियों का पहाड़ गिर पड़ा, फिर भी उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। ध्यान देना। जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए, धर्म को नहीं त्यागना चाहिए। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि किसी के साथ अनर्थ हो जाता है। ध्यान देना। जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है, जवान पति की मृत्यु हो जाती, विधवा हो जाती है। कभी कभी ऐसा उल्टा ख्याल मत करना कि भगवान तूने मेरे साथ में ये क्या किया, मेरे साथ में अनर्थ क्यों किया तूने, अब मैं तेरी भक्ति छोड़ दूंगा। भगवान का कोई दोष नहीं मेरी माताओं। तो भगवान सबके लिए है और भगवान समदर्शी है। सब भगवान सबके लिए बराबर है, इसलिए भगवान को कभी दोष मत लगाना। ये सब हमारे अपने अपने कर्म हैं। तो आज सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित, यदा तु राजा स्वसुतान् साधु पुषणेन धर्मेण विनष्ट दृष्टि। पांडव और कौरव 2 पक्ष थे। ध्यान देना। वैसे तो एक ही थे, परंतु इनके पिता अलग थे। एक पांडु था और एक कौरव लोग थे। लेकिन जो धृतराष्ट्र था, पुषणान् धर्मेण विनष्ट दृष्टि। ध्यान देना। उस धृतराष्ट्र की महाराज बाहर की जो आंखें थी ना, वो तो फूटी हुई थी। ध्यान देना। लेकिन वो इतना अंधा हो गया था। भगवान कहते हैं चलो ये आंखें हैं, ये तो अपने अपने कर्म हैं। यदि किसी के पास नहीं है तो अंदर जो हमारे नेत्र है ना, विवेक रूपी नेत्र, वो खराब नहीं होनी चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र के बाहर की आंखें भी गई और अंदर का विवेक भी शून्य हो गया था। पुषणान् धर्मेण विनष्ट दृष्टि। ध्यान देना जरा। नष्ट दृष्टि भी कह सकते थे कि उसकी दृष्टि चली गई, नष्ट दृष्टि। लेकिन लिखा है विनष्ट दृष्टि। इतना अंधा हो गया था, उसने कुछ भी नहीं देखा। पुत्र मोह में पांडवों ने 5 गौ मांगी। भगवान कृष्ण शांति दूत बन करके गए। अरे धृतराष्ट्र,
अभी कुछ नहीं बिगड़ा, 5 गांव पांडवों को दे दे। दुर्योधन ने कहा 5 गांव की बात करते हो, सुई की नोक में जितनी मिट्टी आती है अग्रभाग, सुई कितनी बड़ी होती है इतनी तो सुई होती है। बोला कि उसके ऊपर जितनी मिट्टी आती है उतनी भी नहीं मिलेगी पांडवों को। तो सुखदेव जी कह रहे राजा परीक्षित, धृतराष्ट्र इतना अंधा हो गया, पुत्र मोह में कुछ नहीं बोल पाया, मूक हो गया, बिल्कुल स्तब्ध हो गया, बोल नहीं पाया कुछ भी। अरे पुत्र तू क्या करता है, एक बार भी नहीं बोला। प्रवेश लाचा भवने ददाह, और इतना ही नहीं, इतने षड्यंत्र रचाए गए पांडवों को मारने के लिए धृतराष्ट्र के पुत्रों के द्वारा। लाख का घर बनाया, वहां से भी उस गोविंद ने तुम्हारे पूर्वजों की रक्षा की, पांडवों की रक्षा की। वहां पर खड़ा था महाराज विदुर महाराज, ध्यान दीजिएगा जरा, विदुर महाराज बड़े ज्ञानी थे। कयेन मत्रोपजुह्वान जिह्वम् दासस्वतं यद्बलिनैव पुष्टः। विदुर ज्ञानी था, उसके पास धर्म था, लेकिन एक धर्म किसके साथ था, कौरवों के साथ में था। ध्यान देना जरा, कौरवों के साथ भी धर्म है और पांडवों के साथ में भी धर्म है। ध्यान देना भाई जरा, पांडवों के साथ में कौन धर्म है, युधिष्ठिर धर्म महाराज, और कौरवों के पक्ष में कौन धर्म है, विदुर महाराज। जब दोनों पक्ष में धर्म है तो कौरव लोग क्यों सब मारे गए, इनकी हार क्यों हुई, पांडवों की विजय क्यों हुई, इसका कारण क्या, ध्यान दीजिएगा। कारण ये है, ध्यान दीजिए, पांडव लोग जो युधिष्ठिर कहता है, जो धर्म कहता है, वो पांडव करते हैं, और विदुर जो कहता है वो कौरव नहीं करते। ध्यान देना है ना। तो फायदा क्या हुआ, हमारे पास धर्म है लेकिन हम धर्म के अनुसार नहीं चल रहे हो तो क्या फायदा है। पांडव लोग धर्म के अनुसार चलते हैं तो इसलिए उनकी विजय होती है। तो विदुर महाराज जी खड़े हैं, विदुर ने कहा अरे धृतराष्ट्र, ये अंतिम समय है, अभी कुछ विवेक रूपी नेत्र को खोल लो, बाहर की तो फूट गई है लेकिन अंदर की अभी कुछ शेष है, तो मान ले पांडवों को 5 गांव दे दे। दुर्योधन ने कहा कयेन मत्रोपजुह्वान जिह्वम् दास्यम स्वतम यद बलिनैव पुष्टः। अरे दासी का पुत्र, हमारी जूठन खा करके हमारी पतलों को चाटने वाला तू, और तू आज हम मेरे बाप को, मेरे पिता को उपदेश दे रहा है। जब विदुर ने ऐसा सुना, अब विदुर ने कहा कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। फिर भी विदुर ने कहा कोई बात नहीं है धृतराष्ट्र, अभी कहना मान ले, यदि हमारे शरीर पर कोई असाध्य रोग हो जाता है ना, शरीर में जब कैंसर रोग हो जाता है तब डॉक्टर कभी कहते हैं कि अपनी उंगली काट दो, हाथ काट दो, पांव कटवा दो। क्यों कहते हैं, क्योंकि पूरा शरीर हमारा सुरक्षित रह जाएगा। हमारा शरीर सुरक्षित रहने के लिए डॉक्टर अपने 99 पुत्रों की रक्षा चाहते हो। लेकिन महाराज दुर्योधन तो कह रहा है कि कयेन मत्रोपजुह्वान जिह्वम्, हे दास्य पुत्र, हमारी जूठन खाने वाला और हमको उपदेश दे रहा है, जा निकल जा यहाँ से। लेकिन महाराज उसी समय विदुर ने कहा
मुझे निकालने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं चले जाएंगे। अब तो हम तैयारी में हैं, इसलिए हमेशा धर्म का साथ दो। धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो वही धर्म आपकी रक्षा करेगा। मां सीता पंचवटी में बैठी है और मां सीता रावण को धर्म का पालन किया, क्योंकि मेरे यहाँ कोई संत आया है, उसको भिक्षा देनी है। चाहे भले वो रावण ने सीता का हरण करके ले गए, लेकिन सीता ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, भिक्षा दी। तो धर्म का पालन किया, तो वही धर्म बन करके लंका में राम जी गए और राम जी ने सारे लंका का विनाश किया और मां जानकी को वहां से वापस लाए। वो क्यों हुआ? क्योंकि सीता जी ने धर्म का पालन किया। यदि हम धर्म का पालन करेंगे तो धर्मो रक्षिता रक्षिता। यदि हम धर्म का पालन करेंगे कोई धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो विदुर महाराज ने स्वयं धनुर्द्वार निधाय माया गतव्यथो यादुर्मानयानः सनिर्गता कौरव पुण्य लब्धा गजाहवा तीर्थ पदा पदानि। स्वयं धनुर्द्वारे, आज विदुर ने स्वयं अपने आप, क्योंकि विदुर को पता है यदि मैं यहीं बैठा रहा तो मेरी ऐसी स्थिति आएगी जैसे विभीषण की आएगी, रावण की लात खानी पड़ी और तब जाना पड़ा। इसका क्या भरोसा है दुष्ट का? इसलिए अपने आप धनुष बाण छोड़ करके और चले गए। असे कहीं चला विभीषण जब ही, असे कहीं चला विभीषण जब ही, असे कहीं चला विभीषण जब ही, असे कहीं चला विभीषण जब ही। आयो ये न आये सब तब ही, आयो ये न आये सब तब ही, आयो ये न आये सब तब ही, आयो रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा। भयवो विभवो कीनो तब ही अभागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, ओ रावण जब ही विभीषण हो त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा। भयवो विभवो कीनो तब ही अभागा, भयवो विभवो कीनो तब ही अभागा। ध्यान देना, सनिर्गता कौरव पुण्य लब्धो। सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित, जब विदुर ने कौरवों का त्याग किया
तो आज जो भी कुछ थोड़ा बहुत कौरवों का पुण्य जो बचा हुआ था, ध्यान देना, थोड़ा बहुत भी जो पुण्य बचा हुआ था वो सारा पुण्य विदुर के साथ चला गया। सा निर्गता कौरव पुण्य लब्धा, जो कौरवों का कुछ थोड़ा बहुत जो था वो भी सब विदुर के साथ में चला गया। जैसे रावण जब ही विभीषण त्यागा, जो कुछ लंकापति रावण का जो भी कुछ पुण्य था वो विभीषण के साथ चला गया। ध्यान देना, कभी कभी परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति से पूरा परिवार चलता है। कोई बेटी है, बेटा है, कभी लोग कहते महाराज जब से हमारा ये बेटा हुआ ना तब से भगवान की ऐसी कृपा हुई है, हमने खूब दिन पाए हैं, खूब हमारी महाराज दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि हुई हमारी। कोई बेटी होती है भाग्यशाली। तो कौरवों में भी विदुर जी बड़े भाग्यशाली थे, पुण्यात्मा थे। आज कौरवों का सारा पुण्य चला गया और महाराज इधर से विदुर जी चले गए। भगवान ने बहुत समझाया, अब विदुर तो चले गए। अब दुर्योधन कहता है कि कृष्ण तुम आए हैं शांत दूत बन करके, ये बात तो बनेगी नहीं, लेकिन हमने आपके लिए भोजन की व्यवस्था की है, आप भोजन पा करके जाइए। तेरा ध्यान से सुन। तो भगवान कृष्ण ने कहा देखो दुर्योधन, हम तुम्हारा भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। बोला क्यों? बोला इसलिए कि तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है। तुम जब हमारी बात नहीं मानते हो तो हम तुम्हारे हाथ का भोजन ग्रहण क्यों करेंगे? क्या मतलब? तो पहले हमारी बात मानो ना। बेटा आपको खूब पदार्थ खिलाए, खाना पीना खूब खिलाए और आपका कहना एक भी न माने तो बोलो आप क्या उस भोजन के भूखे हो? सच बताओ भाई, कोई बेटा आया आपको एक डब्बा मिठाई पकड़ा दिया, लो माता पिता जी खाओ, खूब खाओ पियो, और कहना आपका एक न माने तो क्या आप उस बेटे से प्रेम करोगे? नहीं करोगे। चाहे बेटे के पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, यदि उसके मन में माता पिता के प्रति प्रेम है तो माता पिता उसको आशीर्वाद देते, बेटा तेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन तू हर समय हमारा कहना मानता है। तो आज भगवान ने कहा दुर्योधन मैं पदार्थ का भूखा नहीं हूँ, मैं तो केवल प्रेम का भूखा हूँ। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। भगवान कहते हैं मैं तो केवल प्रेम का भूखा हूं मेरे भाई, मुझे पदार्थ नहीं चाहिए। पदार्थ का भूखा तो संसार है, ध्यान दीजिएगा जरा। पदार्थ का भूखा कौन है? संसार है, जिनको पदार्थ चाहिए। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। भगवान कहते हैं कि मैं प्रेम का भूखा हूं, मैं पदार्थ का भूखा नहीं हूं। और दूसरी बात ये दुर्योधन, तुम्हारे पास प्रेम नहीं है इसलिए तुम्हारे घर में भोजन नहीं करूंगा। और दूसरी बात ये है, खाने वाले को यदि भूख हो और देने वाले के मन में प्रेम श्रद्धा हो, तो यदि भूख नहीं भी लगी हो ना और आप खाना खा करके गए हो और आपने 10 बार बोले मैं नहीं खाऊंगा मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन देने वाला 10 बार बोल रहा है अरे थोड़ा सा तो खा लो महाराज, फिर वो सोचता चलो कोई बात नहीं है, इतने भाव से प्रेम से खिला रहा है, चलो थोड़ा सा दे दो। तो ऐसा भी तुम्हारे पास कुछ है नहीं, न तुम्हारे पास प्रेम है, न तुम्हारे पास श्रद्धा है, और ना मुझे भूख है, न मुझे भूख है, ना तुम्हारे पास प्रेम है, इसलिए तुम्हारे घर भोजन नहीं होगा। आज का जो भोजन होगा वो हमारा आज विदुर महाराज जी के घर में होगा।
और विदुर महाराज ने सुना कि भोजन हमारे घर होगा, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं। दौड़ पड़े विदुर महाराज जी की, भगवान ने तो घोषणा कर दी यहाँ कि मेरा भोजन आज विदुर के घर में है, और हमारे घर में तो हमारी पत्नी को पता भी नहीं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। दौड़ पड़े विदुर महाराज जी, इतने में भगवान उनसे पहले ही विदुर रानी के घर पहुंच गए। महाराज तो विदुर रानी, इनका नाम सुलभा है, और सुलभा जी नहा रही थी, चटकनी लगा रखी है, नहा रही है। भगवान दरवाजे पर गए, बोला रुक जाओ अभी मैं नहा रही हूं। नहीं पता था कि द्वारकाधीश आ गए। भगवान खड़े रहे, देखो क्या प्रेम है, नहा रही है, भगवान बाहर खड़े हैं, आराम से नहा धोकर गए। तब देखा अरे द्वारकाधीश आ गए, तुरंत भगवान के चरणों में लोटपोट हो गए। कहा प्रभु विलंब हो गई। बोला कोई बात नहीं है, भक्त चाहे देर में भी आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। एक भक्त होता है ना, लेकिन ये भक्त से भी ऊपर है। भगवान को बिठाया, आसन दिया जो घर में था। बगीचे में गई, वहां से केले के फल लेकर के आई और भगवान को केले के भोग लगाने लगे। विदुर रानी महाराज एक एक छिलके तोड़ तोड़ करके छिलके कूड़ेदान में डाल रही है और अंदर की गिरवी भगवान को खिला रही है। जब तक एक आध फली दी, आंखें बंद हो गई। अब तो महाराज क्या करती है, जो केले के छिलके हैं वो भगवान को खिला रही है, जो अंदर की गिरवी है उसको कूड़ेदान में डाल रही है। जय जय श्री राधे श्याम। अब न तो खाने वाले को पता कि मैं छिलके खा रहा हूं कि क्या खा रहा हूं। इतने में महाराज विदुर जी दौड़े दौड़े आ गए। अरे सुलभा, पर हाँ महाराज गोविंद जी आ रहे हैं, द्वारकाधीश आ रहे हैं, भोजन की व्यवस्था करो। अंदर देखा तो द्वारकाधीश महाराज जी भोग लगा रहे हैं। तब सुलभा को दोनों हाथ से झकझोर करके उसको जो है बोला, अरे तू क्या कर रही है, तेरा दिमाग ठीक है? बोले क्या हो गया? अरे भगवान को तो छिलके क्यों खिला रही है? अरे जो भगवान माखन मिश्री खाने वाले हैं उनका पेट खराब हो जाएगा। भगवान हंसने लगे, अरे मेरा पेट खराब क्यों होगा, मेरे पेट में तो सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। मन ही मन कहने लगे, बोला अरे सुलभा तुमने क्या कर दिया? सुलभा ने कहा प्रभु मुझसे गलती हो गई। भगवान ने कहा हम तो सब चीज खाने को तैयार है, लेकिन तुम हमसे एक बार प्रेम तो करो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे